नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सैनिक स्कूल एग्जाम 2021 के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब हैं। कुछ ऐसे कॉमन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं ले रहा हूं जो इसको लेकर के पेरेंट्स के मन में थोड़े डाउट चल रहे हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है आपके लिए। स्पेशली मैंने क्या किया है, अलग से एक वीडियो बनाया है, एक पीपीटी तैयार किया है जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, बहुत ही कॉमन है और पेरेंट्स के मन में एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा डाउट आ रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो स्टक कर रहे हैं, फंस रहे हैं। तो मेरा टारगेट क्या होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस लूंगा जहां पे हमारे पेरेंट्स अटक रहे हैं, पेरेंट्स को मैं वहां से निकालना चाहता हूं। तो उसमें से कुछ सवाल मैं आपको ले लेता हूं। कुछ ऐसे सवाल है जैसे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फीस कितनी लगती है, एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, ठीक है जी, क्या प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरा जा सकता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सैनिक स्कूल में किस मीडियम से पढ़ाई होती है, आरक्षण किसको किसको मिलता है और कितना मिलता है। तो ये कुछ सवाल है। कितनी बार सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। क्या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी में और हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में फॉर्म भर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। तो सैनिक स्कूल के बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है और स्कॉलरशिप किस आधार पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बच्चों का सैनिक स्कूल में ट्रांसफर होता है? क्या बच्चों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर का लगता है कि बच्चे का लगता है? एडमिट कार्ड कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड करेंगे? क्या सैनिक स्कूल में ओबीसी वालों बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है? दिल्ली वाले बच्चे कौन से सैनिक स्कूल में अप्लाई करेंगे? ठीक है जी। तो ये कुछ सवाल है। क्या यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो ये सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ ताकि, और अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी, जरूरी नहीं है कि आपका सवाल सैनिक स्कूल से है, मिलिट्री स्कूल से है, आरआईएमसी देहरादून से है। अगर आप अपने बच्चे को एनडीए में निकालना चाहते हो, ऑफिसर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। आपको वादा करता हूं हर एक एक क्वेश्चन का मैं सवाल जवाब पर्सनली दूंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सैनिक स्कूल 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो सबसे सिंपल सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि फॉर्म 6th और 9th क्लास के तो बच्चे भर सकते हैं, लेकिन 6th क्लास के लिए पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है जी। तो जो बच्चे अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 6th क्लास के लिए, और जो बच्चे भी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। 6th क्लास के लिए आपको 10 से 12 साल की एज चाहिए और 9th क्लास के लिए आपको 13 से 15 साल की एज चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मजेदार बात क्या है कि जो लड़कियां हैं जो अभी 5th क्लास में पढ़ रही हैं, जिनकी एज 10 से 12 साल है, 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है, लड़कियां भी 6th क्लास के लिए सभी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आगे चलते हैं। सर फीस कितनी लगती है? अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की फीस तो 550 रुपए, जो जर्नल वाले हैं, आर्मी वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी वाले हैं, और जो एससी एसटी वाले हैं उनकी 400 रुपए फीस है। अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल के फीस की, तो देखिए सैनिक स्कूल में आप टारगेट करके चलो कि कम से कम आपको 1,30,000, कम से कम 1,20,000, 1,30,000 तक का आपको खर्चा करना पड़ेगा, कम से कम। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि सैनिक स्कूल में यार आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप का आधार अलग अलग है। अगर फैमिली की इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, बच्चा पढ़ने में स्मार्ट है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर सैनिक स्कूल में बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम आपको 60 से 65,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सवाल ये आता है कि सर एज कितनी होनी चाहिए? 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल। अगर बात करें 6th क्लास की तो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 लड़के और लड़कियां दोनों ही सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फुल डे ऑनलाइन क्लासेस की। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अंबाला कैंट नहीं आ सकते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर पे बैठ करके ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं। तो मजेदार चीज क्या है,
आपको सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा डेली 10 घंटे की क्लासेस लगाएगा और आपका बच्चा घर पे बैठ करके लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिलेगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के 5 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। तो इसके लिए आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है? ज्वाइन फुल डे लाइव क्लासेस। तो इसमें क्या होता है, लगातार आपकी क्लासेस चलती हैं। तो इस अच्छी चीज क्या है, इसमें आपकी स्कूल की पढ़ाई और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी आपकी साथ साथ चलती है। और अच्छी चीज पता है क्या है कि आपका बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपके बच्चे को मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस तो चलती हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाता है। 9th क्लास की अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 13 से 15 साल के लिए सिर्फ बॉयज का एडमिशन होता है। 9th क्लास में लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी से बिलोंग करता है, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए 9th क्लास के लिए लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। और मैं आपको बात करूं अगर 9th क्लास के एज क्राइटेरिया की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए, तो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना है, तो आपको पता है क्या करना है? अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। आपको अभी अभी साथ के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और इन सारे सवालों के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। अगला सवाल आता है, क्या प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भरा जा सकता है? कोई भी बच्चा, चाहे वो सरकारी स्कूल से है, प्राइवेट स्कूल से है, ध्यान से समझिए, आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कई बार गांव खेड़े में ऐसे भी स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं, तो आपको इस चीज को समझना है कि आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, CBSE से होना चाहिए, ICSE बोर्ड से होना चाहिए। लेकिन आपका चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो सरकारी स्कूल है, आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। सवाल ये आता है, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो बच्चे का थंब इंप्रेशन लगता है। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, दोनों अंगूठे एक तरफ आपको लगाना है और उसके नीचे लिखना है L का मतलब क्या है? लेफ्ट वाला आपको प्रिंट लगाना है और फिर दूसरे में आपका राइट वाला है। अब सवाल ये आता है कि आपको ये प्रिंट कैसे बनाना है? पेन लेना है और इसके ऊपर अच्छे से पेन चला देना है और चलाने के बाद इसको ऐसे करके प्रेस कर देना है और एक तरफ L लिखना है और एक तरफ R लिखना है। ठीक है जी। और आपको स्कैन करवा करके अगर आप हमारी मदद से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 2000 रुपए देकर के दोनों फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं, बच्चे का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आपको बिल्कुल सिंपल बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, विनय का V घुमा दिया, अंकित का A घुमा दिया, पंकज का P घुमा दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें, वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है जी। तो आपको जो भी सिग्नेचर आप कर रहे हैं, विनय है तो सिंपल सा VINAY सिंपल, अंकित है तो ANKIT अंकित। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट फोटो की, तो बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर बच्चा SC है, ST है, OBC है, मतलब अगर फादर बच्चे के SC है, ST OBC है, तो फादर के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि अभी ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लास्ट मोमेंट में वेबसाइट स्लो हो जाती है, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि इस तरह का बिल्कुल भी पंगा ना ले। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जर्नल कैटेगरी से अप्लाई करके अपने बच्चे को तैयारी करवाओ, क्योंकि जर्नल में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 67% कोटा मिलना ही मिलना है। आपके बच्चे में काबिलियत है, आपके बच्चे में दम है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे के पीछे सारा जमाना दौड़ेगा। तो पॉइंट क्या है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवानी है। कई पेरेंट्स से पता चल रहा है कि वो अभी वेट कर रहे हैं, सर हमने ना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दिया है। आप वेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि वेबसाइट स्लो हो जाती है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी करवा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमारे पास है। ठीक है जी। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, ट्रस्ट है। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स बनाने का इंतजार मत करो, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा लो। ठीक है जी।
जैसे भी वो कर करा के जल्दी से जल्दी आप अपना डॉक्यूमेंट भरो। और जो डिफेंस वाले हैं उनके लिए सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है जी। और जो रिटायर्ड हो गए डिफेंस वाले उनको चाहिए पीपीओ, पेंशन ऑर्डर का जो कॉपी होता है, आपको उसका ओरिजिनल कॉपी है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, फोटो स्टेट मत लगा देना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और अगर आप स्कूल में आना चाहते हैं, प्रॉपर 1 साल की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चा हॉस्टल में आएगा जिसमें आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हर संडे को बच्चे का टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या आपको, कि स्कूल के अंदर ही सारी सब्जियां हमारी अंदर ही है। स्कूल के अंदर ही आपके बच्चों के लिए जो प्रॉपर ताजा दूध मिलता है, गाय और भैंसे सब अंदर ही है। आपको बस उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को तैयारी करवानी है। सिंपल सा फंडा है। तो अगर आपका बच्चा आता है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 30 नवंबर से पहले, आपके बच्चे को प्रॉपर 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में, ठीक है जी। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपके बच्चे को बेस्ट फैसिलिटीज मिले सिर्फ 1 लाख रुपए में, यानी 15 बुक्स का सेट, आपको ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो बच्चे प्रॉपर, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्रॉपर 6 महीने से ज्यादा तैयारी करते हैं, उन बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं। और वो बच्चा जो हॉस्टल में 6 महीने से कम तैयारी करता है, ऐसे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरा जाता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है, तैयारी करवानी, तभी आप फायदा उठा पाएंगे। आगे चलते हैं। सवाल ये आता है कि सर सैनिक स्कूल में किस मीडियम से पढ़ाई होती है। सैनिक स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल है। ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं और ये आपका सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, कोशिश करो कि आपको अपने बच्चे को 6th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाओ, चाहे 1 साल की बजाय 2 साल लग जाए। एटलीस्ट कहीं ऐसा ना हो आपका बच्चा सेलेक्ट होकर वहां पहुंच जाए और वहां की पढ़ाई लिखाई में ढल ना पाए, क्योंकि वहां पे सीबीएसई की पढ़ाई होती है, बच्चे को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा रीजनल लैंग्वेज से आएगा तो उसको दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई एफिलेटेड से बच्चा पढ़ाई कर रहा है। कहाँ बच्चा आपका मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में पढ़ के आया है, ठीक है जी। तो एकदम से स्विच करने में बच्चे को दिक्कत आती है। तो आप क्या करो, अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आप अपने बच्चों को पहले ही प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाते। तो आप कोशिश करो चाहे 1 साल की बजाय 2 साल तैयारी करवाना पड़े, लेकिन आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे को फॉर्म भरवाना है, पेपर दिलवाना है, ठीक है जी। और सैनिक स्कूल में आपको पता है एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। 12th के बाद आपका बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बन के निकलेगा, डायरेक्ट एनडीए में जाएगा, ट्रेनिंग करेगा। सारा खर्चा जो है, जो मैक्सिमम खर्चा होता है, जो पेरेंट फीस पे करते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसको आरक्षण, किसको और कितना मिलता है। रिजर्वेशन आपको पता ही है, इंडिया में, हिंदुस्तान में रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनको 67%, अदर स्टेट के बच्चों को 33%, एससी वाले बच्चों को 15%, एससी मतलब जो बच्चे अनुसूचित जाति से हैं उनको 15%, और जो अनुसूचित जनजाति से हैं एसटी वाले उनको 15%, 7.5%। ओबीसी वाले बच्चों को 27% और लड़कियों के लिए फिक्स हो गया है। हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें या 10% सीटें फिक्स कर दिया गया है। जो ओबीसी वाले हैं वो इस बात का ध्यान देंगे कि जो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका नेशनल, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल सर्टिफिकेट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली क्या आपको ओबीसी का कोटा मिलता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जातियों को भी उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया है, जो कि सेंट्रल लेवल पे उसको कोई मान्यता नहीं मिलती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, कल को आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, और खासकर अगर आप ओबीसी कोटा से हैं, तो सोच समझ के फॉर्म भरवाइए। खुद आप चेक कीजिए कि आप क्या सेंट्रल लिस्ट के अंदर आपका ओबीसी कोटा के अंदर नाम आता है कि नहीं आता है। पता चला जबरदस्ती ओबीसी कोटा 27% लेने के चक्कर में एंड में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, गलत हो गया, या आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर क्या है कि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, एसटी का है, कई बार लोग होते हैं लेकिन उनके पास होता नहीं है, बना नहीं है, गड़बड़ है, तो आप चुपचाप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आपके बच्चे में टैलेंट है, दम है, आपको बिना कोटा के भी एडमिशन मिल जाएगा।
एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है कि सर कितनी बार बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है? तो कम से कम एक बार, मैक्सिमम कोई भी एक बच्चा 6th क्लास के लिए 2 बार और 9th क्लास के लिए 2 बार। तो आपको इस चीज को समझना है, 6th क्लास के लिए आपको मैक्सिमम 2 चांस मिलेंगे, 9th क्लास के लिए भी मैक्सिमम आपको 2 चांस मिलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप 6th क्लास के लिए तैयारी करवाओगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 6th क्लास में जो सीट्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। कम से कम आप मान के चलो कि 6th क्लास के लिए 100 सीट्स और 9th क्लास के लिए सिर्फ 20 सीट्स। और इसके अलावा इंडिया में काफी सारे 10 से 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 9th क्लास के लिए सीट्स है ही नहीं। तो अगर 9th क्लास के लिए सीट्स नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। आप नवंबर और दिसंबर में अंबाला भेजो, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए तैयारी करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। हो सकता है आपका बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करे और आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का मौका मिले। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए आप अप्लाई कर दो 9th क्लास के लिए। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में सीट्स भी हैं और आपका बच्चा अंबाला में पेपर दे देगा। नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी तक बच्चा यही तैयारी करवाएगा और अंबाला कैंट में इसका एग्जाम सेंटर है। पेपर हम भरवाएंगे, फॉर्म हम भरवाएंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे। ठीक है जी। तो इन बच्चों को घबराना नहीं है। अगर आपके स्टेट में 9th क्लास में सीट्स नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, 7419999928 पर कॉल करके आपको जानकारी लेनी है। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अधिक पैसा नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, तैयारी करवाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ 15 बुक्स का सेट ले लो और बार बार मैं आपको कहूंगा कि अलग अलग बुक से मत पढ़ो। उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लैग करता है, बच्चे को दिक्कत आती है। तो आप 6th और 9th क्लास के लिए 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं। आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैनिक स्कूल के, 10 मिलिट्री स्कूल के, 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के और 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के। सवाल ये आता है कि सर यही 40 सैंपल पेपर क्यों? क्योंकि ये चारों जो एग्जाम है, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर आप 40-50 सैंपल पेपर का टारगेट लेके चलोगे, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकता है, रिवीजन, तो चांसेस बन सकते हैं। अगला सवाल, क्या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम से फॉर्म भर सकता है? आपको मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से है चाहे वो हिंदी मीडियम से, वो फॉर्म भर सकता है। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी मीडियम से और हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भर सकता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि पक्का मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर बच्चा चाहे इंग्लिश में फॉर्म भरे, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में पेपर देना चाहता है, उस बच्चे को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको फायदा हो गया कि चाहे आप इंग्लिश से फॉर्म भरे चाहे हिंदी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क। हाँ, अगर कोई बच्चा रीजनल लैंग्वेज से, जैसे कोई बच्चा गुजराती से पेपर देना चाहता है, मराठी से देना चाहता है, तो एक तो गुजराती मराठी आएगी, पंजाबी आएगी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है जी। तो मैं बार बार इसीलिए इंग्लिश के पीछे पड़ा होता हूँ, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मेरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आगे चल के आपका बच्चा IAS बने, NDA ऑफिसर बने, तो आपको इंग्लिश में ही तैयारी करवानी पड़ेगी, चाहे आपको 2 साल लग जाए, चाहे आपको 3 साल लग जाए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं YouTube चैनल के ऊपर कोई भी शॉर्टकट्स नहीं बताता। मेरा फंडा क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन काम पक्का हो जाए। 1 साल की बजाय 2 साल लग जाए लेकिन काम पक्का हो जाए, 2 साल की बजाय 3 साल लग जाए लेकिन काम पक्का लग जाए, थोड़े 10,000 की जगह 20,000 रुपए लग जाए लेकिन काम पक्का हो जाए। तो मैं पेरेंट्स को कभी भी ऐसा कोई गलत रास्ता नहीं बताता। मेरी कोशिश ये होती है कि पढ़ाई अगर 1 साल की बजाय 2 साल पढ़ाई करेगा तो क्या होगा, और अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारोगे, गलत रास्ता चूज करोगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस जाओगे। और हो सकता है कि भविष्य में आप कभी भी कोई भी इस तरह का एग्जाम ही ना दे पाओ। ठीक है जी। तो इंग्लिश में चाहे हिंदी में फॉर्म अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका बच्चा, चाहे आप जो पेपर लिखने का जो मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश चूज करो चाहे हिंदी में, पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है तो बच्चे को फायदा रहता है। बाकी जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठीक है जी, बंगाली चूज करते हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर 20 अक्टूबर को फॉर्म निकल चुके हैं, 19 नवंबर से लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सवाल ये आता है कि एडमिट कार्ड 23 दिसंबर को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऑनलाइन आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं 23 दिसंबर से। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है, 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर आपको टोटल 7 दिन मिल रहे हैं, 7 दिन। लेकिन अगर आपने अपना ईमेल आईडी गलत लिख दिया, फिर आप गए,
आप फिर फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, अगर आपने अपना कैटेगरी गलत चूज कर लिया है, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, और इसीलिए लगातार मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, रिपीटेडली नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता हूं, ताकि मेरे पेरेंट्स को फॉर्म भरने में, तैयारी करवाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। तो एडमिट कार्ड आपको 23 दिसंबर को मिल जाएगा। फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आपका 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर, यानी 23 नवंबर, 24, 25, 26, 27, 28, 29, टोटल आपको 7 दिन का समय मिलेगा और आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ होगी तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉल करिए। जिस टाइम फॉर्म निकलते हैं उस टाइम कॉल्स थोड़ा सा ज्यादा आती है, लेकिन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आगे चलते हैं, तो बात करते हैं, ये इवनिंग क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अंबाला नहीं आ सकते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टीसी करवा के अंबाला नहीं ला सकते हैं, जिनको डर लगता है कि सर वहां से टीसी करा दिया, कहीं ऐसा ना हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भी ना सेलेक्ट हो पाए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। अगर आप डरोगे, घबराओगे, आपने सोच रखा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो पक्का नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आपने पॉजिटिवली सोच रखा है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, जिंदगी में वो आपको मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो अगर आपको सैनिक स्कूल का चाहिए ही चाहिए, देखो वो एक कहते हैं ना, वो एक नशा, वो गर्मी आपके अंदर एक दिखनी चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, है ना। कहते हैं इसको भूत, कहते हैं भूत। तो अगर आपको इस तरह का नशा है, चाहे वो आपके बच्चे में, चाहे वो पेरेंट्स में, तभी आपका बच्चा वहां तक पहुंच पाएगा। अदरवाइज वहां तक का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो लोग पैशनेट हैं, जैसे मेरा पैशन है बच्चों को तैयारी करवाना, मेरा सपना है कि मैं आपको बता दूं कि आप एक बार हमारे स्कूल में विजिट करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मजा आएगा, और सिर्फ पूरे साल भर में बच्चों को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करवाई जाए। तो मेरा टारगेट है कि मैं लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाऊं, और बहुत ही मिनिमम फीस में, ताकि हमारे जो छोटी फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, छोटे शहरों से बच्चे आ रहे हैं, भगवान करे उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। एक किसान का बच्चा सपना देखे, एक ट्रक ड्राइवर का, कंडक्टर का बच्चा, जो छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, लेबरों के बच्चे भी सपना देख पाए कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है। ठीक है जी, तब मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेरा टारगेट क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंडिया में लाइफ को चेंज कर पाऊं, ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, और मैं बदलूंगा। बहुत लोगों की लाइफ मैंने चेंज करी। तो एक्चुअल में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं एक जरिया हूं, आपको इस चीज को समझना है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी लाइफ में आपके लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है जी। तो इवनिंग क्लासेस सिर्फ शाम को चलती हैं। शाम को बच्चे 3 से 4 घंटे डेली इवनिंग क्लासेस लगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 15 बुक्स का सेट, और एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है जी। तो आप कॉल करके जानकारी लोगे नवंबर से लेकर के मार्च तक इवनिंग क्लासेस की क्या फीस है। शॉर्टकट मत मारिए, कोशिश करिए जितना मैक्सिमम आप तैयारी करवा सकते हैं। सवाल यह आता है कि अगर आपकी नीयत में खोट है, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप खुले दिल से, अगर आप पॉजिटिवली तैयारी बच्चे के साथ लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, कई बार ऊपर वाला नियत भी देखता है। नियत भी देखता है वो कई बार। समझो बात को कि नियत साफ होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम है, मैं स्कूल चला रहा हूं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ग्रोथ क्यों है? क्योंकि नियत साफ है, कुछ कर गुजरने की सोच है। अगला सवाल आता है, सैनिक स्कूल में बच्चे को कितना स्कॉलरशिप मिलता है और किस आधार पर? तो बच्चे को स्कॉलरशिप मिलने के पहले तो सबसे पहला जो सवाल है, कितना मिलता है? 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको मैं बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो भी कुछ बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी तरफ से MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 60 से 65,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल सकता है। सैनिक स्कूल की फीस करीब 1,30,000 रुपए है। तो 1,30,000 रुपए में से अगर मैं 60,000 माइनस करूं, तो आपके बच्चे को 60 से 70,000 रुपए में, 80,000 रुपए में सालाना तैयारी करने का मौका मिल सकता है। बट वही है, नियत साफ होनी चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ अगर आप पॉजिटिवली, बच्चा लगा हुआ है, पेरेंट्स लगे हुए, मैं आपको वादा करता हूं रास्ता अपने आप निकलता है। सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो पैसा आप अपने आप अरेंज कर लेंगे, समझो आप। तो आगे चलते हैं। 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट देता है, मैंने आपको बता दिया है।
और सवाल ये आता है कि सर किस आधार पर। तो दो तरीके के आधार हैं, एक तो बच्चे का मेरिट लिस्ट पे, यानी बच्चा का पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा पढ़ने में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कैसा है, और दूसरा फैमिली की इनकम कितनी है। अगर फैमिली की इनकम कम है, मंथली 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, तो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, आप पहले से ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर का लगाना है कि बच्चे का लगाना है। देखिए, फादर का डोमिसाइल लगाना होता है, लेकिन अगर फादर का नहीं है तो आप बच्चे का लगा सकते हैं, मदर का लगा सकते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पेरेंट्स बड़े परेशान है सवाल को लेकर के। तो मेन तो आप ये मान के चलो कि जो सैनिक स्कूल की डिमांड है, फादर का डोमिसाइल लगाना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, फिर क्या कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, और फिलहाल अभी बनवाने का टाइम नहीं है। बनवाने जाओगे, सरकारी प्रोसेस है, कम से कम 20 दिन 25 दिन का समय लग जाएगा, लेट हो जाओगे, और लास्ट मोमेंट में साइट भी स्लो हो जाती है। भगवान ना करे कहीं आपका फॉर्म फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, तो आपको टारगेट लेकर के चलना है। 19 नवंबर को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे आखिरी फॉर्म भरा जाएगा, और 11:50 से पहले अगर आपने पेमेंट करा दी तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो फादर का डोमिसाइल लगाना है, बार बार ये सवाल आता है, बार बार। तो आगे चलते हैं, फादर का नहीं है तो आप बच्चे का या मदर का लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड कब और कैसे डाउनलोड करें, 23 दिसंबर को डाउनलोड होगा, www.aissee.nta.nic.in। तो ये क्या है, ये आपको मैं बता दूं कि एनटीए की सैनिक स्कूल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको पता है एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है। गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसके माध्यम से बच्चे ट्रांसपेरेंट है, बच्चे अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अगर उनको लगता है यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरे को सिलेक्शन क्यों नहीं मिला, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम का रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर आपको टारगेट करना है, 10 दिन के अंदर आपको सारा एक्शन लेना है फटाफट, और आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, दोबारा से अपना फॉर्म चेक कर सकता है, ओएमआर शीट देख सकता है। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम 10 जनवरी को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको मैंने बता दी 19 नवंबर है, और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, और बुक्स आप 15 बुक्स के सेट के लिए जानकारी ले सकते हैं। क्या सैनिक स्कूल में ओबीसी वाले बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है? 27% कोटा 2021 से स्टार्ट हो गया है सैनिक स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में। एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, ओबीसी वालों को यह ध्यान रखना है कि आपके पास सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको ओबीसी का आरक्षण देती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि क्या होता है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो तो आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, लेकिन कई सारी ऐसे भी सरकारें हैं जिन्होंने उन जातियों को भी मान्यता दे रखी है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे होता है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल नहीं है, क्या करें, कहाँ अप्लाई करें? दिल्ली में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली वालों को सैनिक स्कूल पूरा हरियाणा में अप्लाई करना है। दिल्ली वालों को यहाँ पे कोटा मिलता है, दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड है। कई बार ये बार सवाल आता है। आगे चलते हैं, क्या यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? अदर स्टेट का बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जिसका पूरा नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे, यूपी के लड़के और लड़कियां यूपी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7th क्लास के लिए सिर्फ लड़के, और 9th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है। और सबसे बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नवंबर और दिसंबर में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। हर साल नवंबर के फर्स्ट वीक में 2 महीने के लिए, और मार्च के लास्ट वीक में, ध्यान से समझिए, मार्च के लास्ट वीक में पूरे साल भर के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छा है, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है,
हमारी जो सोसाइटी है जिसका नाम है कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी, ये जो कैरियर सोसाइटी है लगातार काम कर रही है और पूरी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट किया जाए, उनको आगे निकाला जाए। देखो जब तक एजुकेशन का लेवल नहीं होगा ना, आप समझ के चलो जितना मर्जी हिंदुस्तान में सड़कें बन जाए, जितना मर्जी ट्यूबलाइटें और ये जो सड़कों पे लाइटें लूटें लगती है स्ट्रीट लाइट, तरक्की आपकी हो ही नहीं सकती जब तक आपके दिमाग का विकास नहीं हो रहा है। तब तक सड़क बनाने से, ध्यान से समझो, हवाई जहाज उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप समझो इस चीज को कि जितना मर्जी आप तेजी से काम करवा लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक एजुकेशन, है ना। अब हिंदुस्तान में क्या है, जिसको नाम लिखना आता है, नाम पढ़ना आता है, अपना नाम लिखना आता है, वो पढ़ा लिखा है। तो आप सोच करके देखो कि जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो कितना बेसिक है, जबकि ऐसा नहीं है ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। सारी जो छोटी मोटी जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहा है, सॉफ्टवेयर्स आ गए, कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं, आईटी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये जो छोटी छोटी जॉब्स हैं वो सारी ऑटोमेटेड हो जाएंगी। तो अगर आपके पास आपका बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, अगर आप वही नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं तो वही नॉर्मल लाइफ ही आपको मिलनी है, और नॉर्मल तरीके से जो लोग नॉर्मल अर्निंग कर रहे हैं वही आपके बच्चे को मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं तो आपके बच्चे को भी डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि आप डिफरेंट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट मिलेगा। आप अगर वही सब कर रहे हैं, आप करोगे तो वही सबको मिलेगा जो आपको मिल रहा है। सिंपल सा फंडा है, बाकी आपकी मर्जी है। 31 अक्टूबर को दोपहर को 12 बजे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, साथ के साथ रिजल्ट आएगा, साथ के साथ आपको पूरी फीस जमा करवानी है, आपका बच्चा हॉस्टल में आ जाएगा। तो आप नवंबर दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर 6 महीने की तैयारी भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि अब नवंबर आ चुका है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का सिर्फ 3 फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप प्रॉपर 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की तैयारी करवाएंगे तो आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म फ्री भरा जाता है। फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन से पेपर हम दिलवाते हैं। देखिए, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हो गया, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम है जो आपके स्टेट में होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल का, तो वो आपको दिलवाना पड़ता है। जैसे आपका आरईएमसी देहरादून का हो गया, वो भी स्टेट में होता है। पहले ऐसा नहीं था, रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए वो आपको दिलवाना पड़ता है। ठीक है जी। जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का हो गया, वो बनारस में होता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का आपका लखनऊ में होता है, यूपी में होता है, तो वो आपको दिलवाना पड़ता है। तो ये वो स्कॉलरशिप है जो पूरे साल भर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरह के स्कॉलरशिप में टॉप 51 बच्चे को फ्री पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपके बच्चे को मौका मिल जाए, आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री पढ़ने का मौका मिले, तो आप 7419992228 पर कॉल करके आप जानकारी लो। ये कुछ फोटोज हैं जिसको देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सवाल ये आता है कि सर आप हमें फोटोज क्यों दिखा रहे हो। इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखो, और 1 लाख रुपीज में आपके बच्चे को 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 500 कंप्यूटर्स की लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं, 200 से भी ज्यादा आपको सीसीटीवी कैमरेज मिलेंगे। तो 24 घंटे आपका बच्चा बिल्कुल सेफली तैयारी कर सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे स्कूल की कुछ पिक्चर्स हैं, ये क्लासरूम्स हैं हमारे स्कूल में। मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। करीब करीब 50 से 60 लाख रुपए लगा करके हमने स्मार्ट क्लासेस को तैयार कराया। कंप्यूटर लैब को बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सके। हॉस्टल की कुछ फोटोज हैं, और ये हमारा मेस कैफेटेरिया है जहाँ पे बच्चा मेस में जा सकता है, और बच्चे को यहाँ पे स्नैक्स, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आपका लंच हो गया, ये सारी चीजें आपको मेस में मिल जाती है। और ये देखिए खुला डुल्ला कैंपस है, 10 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है, प्रॉपर आपको ग्राउंड्स मिलते हैं। सवाल ये आता है कि सर बच्चा हॉस्टल में आएगा तो क्या क्या सामान लेकर के आना है। ये आपकी स्क्रीन पर है, 1 से लेकर के 26 तक क्या क्या लेकर के आना है, कितना कितना आपको लेकर के आना है, आपको ध्यान देना है। बुक्स आपको हम देंगे, बैग, ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी का सारा सामान आपको हम देंगे। रहना पीना खाना, 15 बुक्स का सेट, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म, ये सब कुछ आपको हमारी तरफ से मिलेगा। आपको क्या करना है, बच्चे के पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना है। पॉकेट मनी अलग से आपको देना है, और एक एनसीसी का यूनिफॉर्म है, उसके लिए आपको 2000 रुपए अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फीस स्ट्रक्चर है। फीस तो 1,20,000 है फर्स्ट से लेकर के 3rd क्लास के बच्चों की, 4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों की 1,00,000,
1,40,000 है, और 7 से लेकर के 12th क्लास के बच्चों की 1,60,000। लेकिन आपको क्या करना है, 30 नवंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सारी टेंशनें छोड़ दो, आपका बच्चा हमारे स्कूल में 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में आपका बच्चा पढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ बच्चे हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सेलेक्ट हो चुके हैं, सैनिक स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आप देख सकते हैं गुरुकुल में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। तो ये रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। RIMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 9 जनवरी को एग्जाम होगा। सैनिक स्कूल का 19 नवंबर लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म है, 10 जनवरी फॉर्म भरने 10 जनवरी को एग्जाम होगा। RK मिशन स्कूल 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और जो डेट है वो एग्जाम की पोस्टपोन्ड हो गई है, जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा। ओक ग्रोव स्कूल 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 31 जनवरी को इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। बात करते हैं NTSC का, 10th क्लास के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, 13 दिसंबर को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। सवाल ये आता है कि क्या आपने फॉर्म भर दिया है कि नहीं भरा। जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें 6th क्लास की, 15 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 10 अप्रैल को संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म निकल चुका है, 15 नवंबर लास्ट डेट है, 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप हमारी मदद से ध्यान से समझिए, अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं RIMC देहरादून का, आपका सैनिक स्कूल का और आपका राष्ट्रीय मिलिट्री का, ये तीनों फॉर्म आप हमारी मदद से सिर्फ 3,000 रुपए में भरवा सकते हैं। ठीक है जी। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो फॉर्म है वो थोड़ा महंगा है, 1500 रुपए का फॉर्म है, सरकारी फीस ज्यादा है। ठीक है जी। 10 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपीज है, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा और आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। फ्री एजुकेशन टू टॉप 51 स्टूडेंट, हर साल 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। 4 तरह के प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है। पहला स्कूलिंग प्रोग्राम, दूसरा आपका बच्चा घर पे बैठ करके सारा दिन लाइव क्लासेस लगा सकता है, तीसरा सिर्फ शाम को इवनिंग क्लासेस, और चौथा ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो अब क्या करना है, आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब ले लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का सवाल जवाब लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भर भर के। बट अच्छी चीज क्या है कि मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, 4 सालों से लगातार वीडियोस। ठीक है जी। चलिए जी, तो सवाल जवाब ले लेते हैं। और पहले तो मैं सवाल लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का पहले मैं ब्रेक लूंगा, ताकि आप लोग फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, है ना। दिक्कत क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ फटाफट। और आपको क्या करना है, आपको फटाफट यूट्यूब चैनल को ध्यान से देखो, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, आपको वो बेल आइकन प्रेस करना है, लाल बटन को दबाना है। अब कई पेरेंट्स पूछेंगे सर चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या फायदा है, बेल आइकन को दबाने का क्या फायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भैया आपको इसी तरीके से हर रोज रात को 9 से 10 नई नई वीडियोस मिलेंगी। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, NTSC के फॉर्म के बारे में, KVPY, NDA के एग्जाम के बारे में। और मेरा टारगेट पता है क्या होता है, छोटे बच्चों के ऊपर। क्यों? छोटे बच्चे को अगर आपने एक बार तैयार कर दिया तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकते। अब पेरेंट्स के साथ दिक्कत पता है क्या आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 15 साल 18 साल का, तब पैसा लगाना शुरू करते हैं और तब तक हो जाती है देर। तो थोड़ा टाइमली अगर आप डिसीजन लेंगे, टाइमली छोटी एज से अगर आप काम करेंगे तो बच्चे को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, बच्चे को भी फायदा होगा। चेक करते हैं जरा आज का हमारा टारगेट क्या है। 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो के ऊपर। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, फिर चलते हैं आगे, सवाल जवाब लेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। प्रवीणा बिस्वाल जी का मैसेज है, सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। 1 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन निकल सकते हैं। ठीक है, इस साल हिंदुस्तान में पहली बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है। इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, सारे फॉर्म निकल चुके हैं, अब सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म रह गया है। अभिषेक जी का मैसेज है, सर 7th क्लास के लिए क्या है फीमेल्स के लिए डेट ऑफ बर्थ। देखिए अगर आप 7th क्लास के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं लड़कियों के लिए, तो लड़कियां जो है वो गुरुकुल के लिए तैयारी कर सकती हैं, ओक ग्रोव स्कूल के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए। ठीक है जी, स्कूल बहुत सारे हैं। दिक्कत क्या है, पेरेंट्स को पता नहीं है। जब पेरेंट्स को पता नहीं है तो पेरेंट्स प्रॉपरली माइंड मेकअप नहीं बना पाते हैं।
आपके बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपके बच्चे को बहुत ही मिनिमम फीस में हमारे विद्यालय में तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि लड़कियों के लिए जो फीस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी लड़कियों से हर साल सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए फीस ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ। तो आपकी गुड़िया जो है वो गुरुकुल के लिए तैयारी करेगी, ओक ग्रोव स्कूल के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए। बट सवाल यह है कि पहले आप कॉल करो, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। मनीषा जी का मैसेज है, 9th क्लास फॉर्म 1 चालू। बिल्कुल जी, 9th क्लास के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है 9th क्लास का, ठीक है जी। आपका RIMC देहरादून का फॉर्म भरा जा रहा है 8th क्लास का, ओक ग्रोव स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, RIMC देहरादून, जवाहर नवोदय विद्यालय का 6th क्लास का फॉर्म है। फॉर्म सारे निकल गए हैं। प्रवीणा जी का मैसेज है, थैंक्स सर फॉर आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सरोज मिश्रा जी का मैसेज, सर लखनऊ में सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल लखनऊ में, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ 7th और 9th क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है जी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, जो इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है, वहां पे आपको जो एडमिशन मिलता है वो 6th और 9th क्लास में मिलता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में क्लास 7th में बॉयज को और 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स को एडमिशन मिलता है, सिर्फ यूपी के बच्चों को। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रिंस जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल में फॉर्म फिलअप करते समय कैप्चा कोड फिल नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। अब ये मैं आपकी कैप्चा कोड अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो मैं कैसे आपकी मदद करूंगा, आप बताइए। आप हमारी मदद लेकर के यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म सिर्फ 1500 रुपए में भरवा सकते हैं, ठीक है जी। खुद एक्सपेरिमेंट मत करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कभी भी उस चीज में जबरदस्ती हाथ नहीं डालना चाहिए 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में। बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा, छोटा सोचोगे जिंदगी में हमेशा छोटा मिलेगा, ठीक है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक आदमी जो जिंदगी में बड़ा सोचता है, हमेशा उसको बड़ा ही मिलता है। जो आदमी छोटा सोचता है, अगर आप 100-100 रुपए 200-200 रुपए बचाने के चक्कर में रहोगे तो आपको जिंदगी भर वही मिलेगा और वही बचेगा। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ बड़ा सोचो, फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ो। जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसमें पंगा मत लो। मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, होटल खोल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसमें कमाई बहुत है, ये है वो है। मैं कभी भी हाथ नहीं डालता। मेरा पैशन है एजुकेशन, मेरा पैशन है। मैं सच में कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, मजा आता है। सारा दिन काम करने के बाद भी रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, मजे से काम करता हूँ। समझ में आ रही बात। तो इसको क्या कहते हैं, पैशन कहते हैं। वरुण जी का मैसेज आया है, किस तरह की रिफंड की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आया है। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है भैया। अगर हम सबकी फीस जो है वो रिफंड कर देंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट का फंडा क्या है कि आपको क्या करना है, 10,000 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया तो आपसे फिर 2 महीने के क्रैश कोर्स की कोई और फीस नहीं ली जाएगी वरुण। लेकिन अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया तो आपके बच्चे को सिर्फ 10,000 रुपए जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, NCC की ट्रेनिंग, आपको सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। प्रशांत कुमार जी, हमारी वेबसाइट के ऊपर सैनिक स्कूल का सारा सिलेबस डाला हुआ है। आप एग्जाम डिटेल्स में जाइए, सैनिक स्कूल पे क्लिक करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। careerdefenseschool.com पर जाइए, www, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रवि रंजन सिंह जी का मैसेज है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट फोटो कॉपी लगाते हैं ओनली। ना 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 ना, कोई भी फोटो कॉपी नहीं लगाना है। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है जी। कोई भी फोटो स्टेट नहीं लगाना है फॉर्म भरते वक्त, चाहे सैनिक स्कूल का फॉर्म है, मिलिट्री स्कूल का। फोटो स्टेट लगाओगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। आनंद ठाकुर जी का मैसेज है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में 9th क्लास में 90 सीट्स हैं क्या, यूपी डोमिसाइल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी वाले अगर यूपी में ही फॉर्म भरेंगे तो आपको फायदा है, ठीक है जी। और सीट्स के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको आप लोग चेक करो कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कॉल करो प्रॉपरली। हर स्टेट का फंडा अलग है, सिस्टम अलग है, ठीक है जी। प्रॉपर कॉल करो, जानकारी लो।
स्वर्णजीत सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल फॉर्म में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। बिल्कुल जी, सारे के सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगाने हैं सारे। वरुण जी, हमारी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट है, आप चेक करो www.careerdefenseschool.com पे प्रॉपर सिक्योर्ड आ रहा है। हमने अपना HTTPS पैनल जो है वो ओपन करवा रखा है, लगवा रखा है, बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है, आप चेक कर लो। किसी भी टेक्निकल आदमी को आप चेक करवाओ जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप वेबसाइट पे जाइए, आराम से उसको चेक कीजिए। प्रशांत कुमार जी का फोटो के नीचे नाम लिखा होना चाहिए। अगर फोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। अख्तर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल नगरोटा में 7th क्लास में एडमिशन कैसे लें? सैनिक स्कूल नगरोटा में सिर्फ 6th क्लास में एडमिशन होता है। ठीक है जी। तो अगर आपका बच्चा 7th क्लास में आ गया है तो आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैसेज करो, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है। और स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी कॉल करके इसकी जानकारी लो, जल्दी से जल्दी। मनीष चौहान जी का मैसेज है, सर फ्री में ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती है क्या? फ्री में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ सैंपल पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी। एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। कम से कम 200 प्लस एम्प्लॉयज जो है वो स्कूल में काम कर रहे हैं। तो फ्री जैसी कोई भी चीज नहीं है, और फ्री में आपको हमेशा याद रखना है कि फ्री वाली चीज ही मिलेगी। ठीक है जी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो लोग बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं उनके लिए जो सैंपल पेपर्स का वीडियोस है वो हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर की मदद लेकर के, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, उसके माध्यम से वो तैयारी करवा सकते हैं। सूरज सिंह जी, 2 नवंबर से क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, उसी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चा घर से भी ऑनलाइन दे सकता है, और स्कूल में आएगा तो स्कूल में साथ के साथ टेस्ट दिलवा करके एडमिशन मिल जाएगा। 2 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स है। और नवंबर और दिसंबर की फीस सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए है, 30,000। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, देवेश्वर जी का मैसेज है, मुंबई के स्टूडेंट्स के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो गुजरात से है, कोई भी बच्चा गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकता है। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास में एडमिशन होता है। 1,25,000 रुपीज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। एक ट्रस्ट का स्कूल है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, बहुत अच्छा स्कूल है। आप आंख बंद करके अपने बच्चे को गुरुकुल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। सुमित दीक्षित जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 10th क्लास में है, उसको 11th क्लास के लिए क्या करवाना चाहिए? आप 11th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। आपका बच्चा हमारे स्कूल में 11th और 12th क्लास में 2 साल तैयारी करेगा। आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी, बच्चे को लगातार 2 साल एनडीए की तैयारी करवाएंगे। लड़कियों को एमएनएस की तैयारी करवाते हैं। आईआईटी की तैयारी, नीट की तरवाई आपको हमारे स्कूल में करवाई जाएगी। आपको करना क्या है, 30 नवंबर से पहले पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। 11th और 12th के बच्चे को हमारे विद्यालय में सिर्फ 1,30,000 रुपए में पढ़ाया जाता है। वैसे जो फीस है वो 1,60,000 है, और 1,30,000 रुपए में अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बच्चे को सब कुछ, रहना पीना खाना बुक्स, सबसे अच्छी बात पता है कि आपको एनडीए की तैयारी, आपको आर्मी की भर्ती की तैयारी, जो बच्चे 12th के बाद पेपर देते हैं, आर्मी के एयरफोर्स की भर्ती की तैयारी, आपका एनडीए की तैयारी, ये सारी चीजें आपके बच्चे को 2 सालों में लगातार कॉन्टिन्यूसली कराई जाती है। तो कोई भी साइंस का बच्चा और कॉमर्स का बच्चा, लड़के और लड़कियां हमारे स्कूल में एडमिशन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। आशीष सिंह जी का मैसेज है, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, इनके लिए अप्लाई कर सकता है। आशीष जी, आप हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, एक बार थोड़ा सा फोन भी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप कॉल करके प्रॉपर सही तरीके से जानकारी क्यों नहीं लेते। हर रोज आप 2-2 क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार कॉल करो तो आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे।
प्रिंस कुशवाहा जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है? वही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाला सिलेबस बिल्कुल सेम है, 90% सिलेबस बिल्कुल सेम है। सुमित दीक्षित जी, मैंने आपको बता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 11th और 12th क्लास के लिए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका बच्चा लगातार 2 साल हमारे स्कूल में पढ़ेगा। सवाल ये आता है उसके लिए आपको करना क्या है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है जी। मानस कुमार झा जी, आपका बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आया। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। और अगर आपके बच्चे की एज आ रही है तो जल्दी से जल्दी कॉल करके जानकारी लो, अपने बच्चे का फॉर्म भरवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। मानस कुमार झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण कुमार जी, जो लोग 4 जगह से जानकारी लेते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है जी, हमेशा। मैंने क्या बोला था, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बुक्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं, बुक्स लेकर के तैयारी करवाते हैं, वो क्या करते हैं, कभी 200 रुपये वाली किताब कोई एक ये वाली ले ली, फिर वो वाली ले ली, फिर कैरियर वालों की भी ले ली। आप प्रॉपर एक पब्लिकेशन यूज करो, ढंग से पॉजिटिवली उसी को 5 बार 6 बार 7 बार तैयार करो। अगर आप 4 जगह से ज्ञान लेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, ठीक है जी। और थोड़ा कम नॉलेज अच्छा है, लेकिन कंफ्यूज, आपने ज्यादा नॉलेज लिया है लेकिन आप कंफ्यूज है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आप बार बार 4 एकेडमी में पता करेंगे, 4 जगह फोन घुमाएंगे, 4 लोगों से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको जिसकी बात अच्छी लगती है आप वहां जाइए, तैयारी करवाइए, ठीक है जी। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बच्चा तैयारी करे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से। मेरा ड्रीम क्या है, आपका बच्चा हमारी गाइडेंस लेकर के कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, बस सीधी सी बात। रमेश जी का मैसेज है, संडे वाला मॉक टेस्ट बच्चा देना चाहता है, बिल्कुल फ्री है। आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट अप्लाई करो। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाते हैं, लाइव क्लासेस, इवनिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, आपके बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। सबसे अच्छी बात कि आपका बच्चा टेस्ट देगा, हर संडे को आपके बच्चे के आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कितना % मार्क्स स्कोर कर रहा है, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अख्तर जी का मैसेज है, सर टेस्ट के लिए यूट्यूब में कौन सा लिंक है? आप हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, हर रोज रेगुलर वीडियोस डाली जाती हैं, आपको अपने आप मिलेंगी वीडियोस। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना पहले। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले ही लेता हूं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अख्तर जी, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स लेकर के आना है। आप वीडियो को लाइक करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियोस अपने आप मिलेंगी, ठीक है जी। ललित सिंह जी का मैसेज है, क्लास 7th के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के सॉल्व पेपर चाहिए। अगर आप प्रॉपर 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। बाकी प्रॉपर बुक्स ले लेंगे तो थोड़ा सा तैयारी करने में ईजी रहता है, ठीक है जी। जितना कैजुअल चलोगे उतना आपका नुकसान है, सीधी सी बात है। लॉन्ग टर्म गोल के अप्रोच को बना करके चलना पड़ेगा। वरुण जी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए careerdefenseschool.com पर, वहां पे आपको सर्विसेज के अंदर वीकली ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे लिंक दिए हुए, सारे के सारे लिंक दिए हुए। आर्यन बिश्नोई जी, लेफ्ट और राइट दोनों थंब लगाना है, लेकिन अगर आपने एक ही थंब लगा दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों थंब लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निशांत भाई, क्लास 9th के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल होगा। मानसी चौहान जी का मैसेज है, मैं 8th क्लास में है और डेट ऑफ बर्थ ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ले, आप खुद ही कह रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आप खुद ही तो कह रहे हो कि डेट ऑफ बर्थ ठीक है। आप अपने बच्चे का प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ चेक करवाओ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मैसेज करो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। अभी आ जाएगा।
आर्यन बिश्नोई जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मैसेज आ गया सर का, ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू। रेनू सिंह जी का मैसेज, प्लीज रिप्लाई करो, एग्जाम सेंटर दूसरे स्टेट में चूज कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वहीं पे, रेनू जी आप तो बहुत पुराने, आप हमारे फ्यूचर कस्टमर हैं, आप बहुत टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। आप अदर स्टेट में एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यूपी वाला, आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी में एग्जाम होगा, हरियाणा के लिए अप्लाई करोगे तो हरियाणा में एग्जाम होगा, पंजाब के लिए अप्लाई करोगे तो पंजाब में ही एग्जाम सेंटर मिलेगा। प्रज्वल रावत जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 15 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। और आपको बता दूं कि 10 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 10 अप्रैल 2021 को, संडे के दिन, रविवार के दिन, ठीक है जी। प्रमिला जी का मैसेज आ चुका है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षत कुमार जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट क्या है? 1 नवंबर को फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अख्तर जी का मैसेज है, 31 अक्टूबर को किस लिंक पर पेपर देना है? इसके लिए आपको 29 अक्टूबर के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट वाला वीडियो देखो, स्कॉलरशिप टेस्ट वाला वीडियो देखो, हमने यूट्यूब के ऊपर डाला था, कॉल करो, जानकारी लो, हमारे काउंसलर आपको पूरी वीडियो दे देंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। 29 अक्टूबर को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। धर्मेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर क्लास 6 में सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट डालना है या कास्ट सर्टिफिकेट डालना है? ओबीसी सर्टिफिकेट को ही कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं भाई, जो एससी का सर्टिफिकेट होता है उसको कास्ट सर्टिफिकेट तो बोलते हैं, एससी एसटी ओबीसी इसको कास्ट सर्टिफिकेट तो बोलते हैं। तो आपको ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट डालना है और उसी को हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है जी, आरक्षण सर्टिफिकेट बोलते हैं। अमोघ जी का मैसेज है, आई हैव लॉस्ट माई यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर वीकली ऑनलाइन टेस्ट। तो दोबारा से नीचे फॉरगॉट कर दो, आपकी मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड, आपकी मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड आ जाएगा, वो पासवर्ड यूज करके आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अमोघ जी नॉर्मल है, जैसे आप फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या करते हैं? फॉरगॉट करते हैं। आप जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या करते हैं? फॉरगॉट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी दोबारा से फॉरगॉट करके अप्लाई कर सकते हैं। लक्ष्मी कुमारी जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं सबका सिलेबस सेम होता है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, और सैनिक स्कूल चंद्रपुर भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के अंडर में ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी कुमारी जी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर जी का मैसेज है, ओके सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। लक्ष्मण रावत जी का मैसेज है, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जो भी पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और उसके अंदर आपको 15 बुक्स का सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपका बच्चा टेस्ट देता है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है और 10,000 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अगर सेलेक्ट हो गया तो फ्री पड़ेगा, नहीं हुआ तो आपको 20,000 रुपये और पे करना है। नवंबर और दिसंबर में 2 महीने प्रॉपर क्रैश कोर्स की तैयारी करवानी है, ठीक है जी। लक्ष्मण रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आलोक मिश्रा जी, स्कॉलरशिप टेस्ट आपका ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले आपको, 31 अक्टूबर से पहले एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा।
और आपको वीडियो भी मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, हमारी वेबसाइट के ऊपर वीडियो भी डाली जाएगी। परमीला जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 नवंबर है, 19 नवंबर। रामेश्वर राठौड़ जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत कुमार जी, सिलेबस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, सारा कुछ। एग्जाम डिटेल्स पर जाइए, वेबसाइट को विजिट कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रवि राजन सिंह जी, ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलता है। 27% का मतलब ये हो गया कि 15 से 18 सीटें आपको मिलेंगी ओबीसी वालों को। सत्येंद्र पाल जी का मैसेज, 6th के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे दें? आपको कॉल करना है, 10,000 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप अपने बच्चे को 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या 7 नवंबर को, 8 नवंबर में ला करके टेस्ट दिलवा सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब का मैसेज आ चुका है, डॉक्टर संगीता जी का मैसेज है, फॉर्म भर दिया है, एडमिट कार्ड 23 दिसंबर को मिलेगा। लक्ष्मी कुमारी जी का मैसेज, सर आंध्र प्रदेश सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन ऑफ तेलंगाना स्टूडेंट है। बिल्कुल है जी, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंगली तेलंगाना वालों को अलग से कोटा मिलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं। सीमा राठौड़ जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया जी सीमा जी, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे इस साल आपके बच्चे को सिलेक्शन मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत कुमार जी का मैसेज है, सर नहीं मिल रहा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया सारे लिंक दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट पे जाओ, सारे लिंक दिए हुए हैं और ध्यान से देखो। हमारी बहुत बड़ी टीम आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। प्रशांत, आप ध्यान से देख नहीं रहे हो। आलोक मिश्रा जी, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो यूपी बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, कोई भी बच्चा। गुरबचन सिंह जी का मैसेज आ गया है, सर सर्विंग सर्टिफिकेट के साथ ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सर्विंग सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए, ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों अप्लाई करो, लगाना जरूरी है। प्रशांत जी तो भाई उनको मिल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो फोन तो कर सकते हो। चलो मान लिया आपको चलाना नहीं आ रहा है, आप इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, आप वेबसाइट पे नहीं जा पा रहे हैं, 7419999228 पे कॉल तो कर सकते हो भाई, कि वो भी नहीं कर सकते। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, बिल्कुल आप 7th क्लास के लिए हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा 1st क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 75 to 80% अगर आपका बच्चा स्कोर करता है, आपके बच्चे को नवंबर और दिसंबर में क्रैश कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 2 महीना आपका बच्चा सारा आराम से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, बट सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ग्रैटिट्यूड शो करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स में बड़े पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा भी रिप्लाई मिल रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, कितना अच्छा लगता है। देखो कि कहीं ना कहीं आपका काम बन रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। और जिस तरीके से आप मुझे ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, वैसे ही मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मदद करूँ। आपके बच्चे को सफल बनाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानकारी लेना है। 31 अक्टूबर सैटरडे, 1 नवंबर संडे, 7 नवंबर सैटरडे और 8 नवंबर संडे, ये 4 स्कॉलरशिप की डेट्स हैं। आप जिस भी दिन कंफर्टेबल है 7419999228 पर कॉल करो। आपके बच्चे को, लड़कियों के लिए अभी स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि लड़कियां क्यों नहीं आ रही हैं, पेरेंट्स लड़कियों को तैयारी क्यों नहीं करवा रहे हैं। सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप आपको दे रही है सरकार, हम आपको करीब 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप बच्चे को भेजो, आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।